वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पीटीटी, बीएसटीसी और पशु परिचर 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का 43वां, जी हाँ साथियों, 43वां मॉडल पेपर है। अपन ने 42 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने 42 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे राजस्थान जीके के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखना। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों, और कई बार उनसे प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो चलिए, आज का ये मॉडल पेपर आपकी ये तीनों भर्ती परीक्षाओं, इसमें सीटी भी शामिल है, यानी कि राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा को उठाकर देख लीजिए। इनमें से प्रश्न ना बने तो आप मेरे से कहना कि सर उस एग्जाम में हम बैठे थे लेकिन आपके मॉडल पेपर में से एक भी प्रश्न नहीं आया। और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं और आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बड़ली या बरली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो भाई कई बार आपने सुना होगा कि बड़ली का शिलालेख, लेकिन ये अशोक के काल से संबंधित है। अशोक के मतलब अशोक के समय के संबंधित है ये अशोक के काल से संबंधित है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो बड़ली का शिलालेख आप सबको पता है भाई, अजमेर से प्राप्त हुआ है, अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? भाई अपन जयसिंह जी को अपन किस नाम से जानते हैं? सवाई जयसिंह। तो इस सवाई की उपाधि देने वाले कौन थे? तो औरंगजेब थे सवाई की उपाधि देने वाले। कई लोग इसको जहांगीर करते हैं, जहांगीर से इनको कनेक्ट नहीं करना है। औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है, और जयसिंह सेकंड को ही सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा ही प्रदान की गई थी। अगला बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार पत्रों में रही? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा के लिए ही छप जाते हैं। ठीक है, तो सांबर झील में सबसे ज्यादा पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार आ रहे थे। कब? 2019 की बात है। ठीक है, अकाल मृत्यु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था। यानी जो मरु विकास कार्यक्रम है वो 1 अप्रैल 1999 से चल रहा है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात कितना था बताइए? मतलब कि केंद्र सरकार इतना देगी और राजस्थान सरकार इतना देगी, तब जाके मरु विकास कार्यक्रम चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75:25, यानी कि 75%, मतलब कि 100 में से 75 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, 25 रुपए राज्य सरकार देगी, तब जाकर के ये मरु विकास कार्यक्रम आगे संचालित होगा। ठीक है, चलिए जो भी खर्चा आता है उसका 75-25%, ठीक है, 75:25 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो चिन्हित किए कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। मतलब कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए भी राज्यपाल का कार्य किया, वो कौन कौन से हैं? तो भाई मोहनलाल सुखाड़िया भी राज्यपाल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा शिवचरण माथुरिया भी राज्यपाल रहे थे, और इसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया भी राज्यपाल रहे थे, हीरालाल देवपुरा को छोड़ करके। ठीक है, तो राइट आंसर 1 3 4, तो 1 3 4 अपने ऑप्शन नंबर बी में सही बैठता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ जाएगा बिना किसी विलंब के। चलिए अगला प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? मतलब बिल्कुल सीधा चिलचिलाती धूप के साथ 21 जून को बांसवाड़ा, किसमें? बांसवाड़ा जिले में सूर्य बिल्कुल ही लंबवत चमकता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? तो अपन को ये कुछ मंदिर दे रखे हैं, उनमें से अपन को बताना है गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का इनमें से कौन सा मंदिर नहीं है भाई साहब, इसमें से अपन को बताना है। तो भाई गोट मांगलो दधिमती माता मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये भी अपने गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। चार चौमा का शिव मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, लेकिन ओसिया का सूर्य मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है, ओसिया का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कि चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो भाई चौहान वंश के संस्थापक सहसमल थे, उनकी राजधानी थी सिरोही। सह से ही आपको याद रखना है सिरोही, और सह से ही आपको याद रखना है सहसमल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि, एक मिनट, अगला प्रश्न अपने साथ आ जाता है। हाँ, अगला प्रश्न है कि
राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात, ये अनुपात आपसे बहुत बार पूछा जाएगा दोस्तों, और ये अनुपात इंपॉर्टेंट भी है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है। मतलब कि कितना राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि योजना में केंद्र सरकार कितना वहन करेगी और राज्य सरकार कितना वहन करेगी, इसके बारे में बताना है। तो 60:40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी और जिले सम्मिलित नहीं है। मतलब कि कौन से जिलों में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, जो इसमें दर्शाया गया है। तो मध्यम काली मिट्टी बूंदी बारा में पाई जाती है, बिल्कुल। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। लेकिन लाल और पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा में नहीं पाई जाती। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर अलवर में थोड़ी बहुत पाई जाती है। ठीक है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी हाँ पाई जाती है, भरतपुर अलवर में थोड़ी बहुत पाई जाती है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाल और पीली ये झालावाड़ कोटा में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 1908 में स्थापित किया गया था और राजपूताना म्यूजियम कहाँ पे है। तो राजपूताना म्यूजियम 1908 में स्थापित किया गया, वो अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पे? अजमेर में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी नसीराबाद में। कहाँ पे? नसीराबाद में। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2002 और 3 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे। 2002-3 में कितने जिले ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित थे, मतलब कि अकाल पड़ा था भयंकर, और 32 जिले ऐसे थे। जी हाँ, 32 जिले ऐसे थे जो सूखे से प्रभावित थे, एक जिले को छोड़कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी ने एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? तो बताइए ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। मतलब कि एक स्त्री के ऊपर उन्होंने कुछ गलत सलत उल्टा सीधा कह दिया था, इसके लिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा। वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? भाई रागड़ी किस बोली की उपबोली है, ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है और एक क्लास संस्कृति का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मालवी की उपबोली है रागड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, पहचान कीजिए। तो गलत युग्म की पहचान कर सकते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भवे ने की थी। मेवाड़ा प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल की पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा नहीं की गई। ठीक है, और सभी आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी के अलावा। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था उसमें सबसे पहले किस देशी रियासत के द्वारा विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। लाओ मैं करूंगा सबसे पहले हस्ताक्षर, मुझे दो आप। ठीक है, मुझे दो आप, इसलिए बीकानेर अपने फर्स्ट पे आ जाता है। तो अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला सही सुमिलित है, कि मतलब सुमिलित करना है अपन को। ठीक है, तो इसको सुमिलित कर सकते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं और हमेशा हमेशा अपने लिए एक दो अगर इसमें सुमिलित कर लेते हैं तो दो चार तो अपने आप ही सही हो जाते हैं। सुदामा तो आप सबको पता है जालौर सिरोही में है, जहाँ पे रोप वे भी लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे रोप वे भी लगा हुआ है सुदामा था जालौर में। ठीक है, गुड़ा विष्णुयान जोधपुर में है। ठीक है, गोले लाओ बताओ, गोले लाओ नागौर में, एल लीजिए बीड़ अपने झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ जाएगा बिना किसी विलंब के। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से बाहर अपना जल उड़ेलती है, बस इतना याद रखना है। आंतरिक अपवाह नहीं है, मतलब कि बाहर जल लेकर जाएगी राजस्थान से बाहर, और वो ही डाई नदी है जो राजस्थान से जल बाहर लेकर जाती है। ठीक है, डंग गंगधार उच्च भूमिया अवस्थित है। तो डंग गंगधार उच्च भूमिया अपने हाड़ोती पठारी प्रदेश में अवस्थित है। डंग गंगधार उच्च भूमिया, ठीक है, हाड़ोती पठारी प्रदेश में है। चलिए मुकाम भाई क्यों प्रसिद्ध है, बताओ देखे मुकाम क्यों प्रसिद्ध है। तो मुकाम अपने विष्णोइयों के लिए प्रसिद्ध है, विष्णोइयों के लिए प्रसिद्ध है मुकाम। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत् यानी जो तारों से बजाया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तारों से नहीं बजाया जाता? नहीं बजाया जाता। रावणत्ता बजाया जाता है, भपंग बजाया जाता है, रवज बजाया जाता है, मांदल नहीं बजाया जाता। मांदल अपने घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति का कौन सा कृषक आंदोलन है? तो भगत आंदोलन। जी हाँ, भगत पंथ की स्थापना करने वाले श्री गोविंद गुरु के द्वारा ही भील आंदोलन चलाया गया था और भगत आंदोलन भी इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान किस जिले में हुई थी? जहांगीर और टॉमस रो की प्रथम व्यापारिक मुलाकात 1616 में कहां पे हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हुई थी अकबर के किले अजमेर में। अकबर के किले में हुई थी। ठीक है, व्यापारिक मुलाकात अजमेर में है जी। ठीक है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाती है? तो लकड़ी की बनती हैं वो देव, उनकी अपने देव झूलनी मतलब जल झूलनी 11 को अपने क्या निकाली जाती है? झांकी निकाली जाती है। और वो कौन से देव है? और वो देव है बेवाण। कौन है? बेवाण देव। ठीक है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा कछाबू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कछाबू के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट अपन रोज लाते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट बनाए रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान के, जी हाँ, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता? तो ऐसे कौन से जो राज्यपाल ही नियुक्त करता है लेकिन वही उसको हटा नहीं सकता एक बार नियुक्त करने के बाद? और वो है अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक तो अपने कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त पहला तो ये। ठीक है, और एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, मतलब कि आरपीएससी के सदस्य। ठीक है, इनको राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत डीपली प्रश्न है, अगर पूछेगा तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? और वो अपने किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये रहे भाई साहब, इनकी अध्यक्षता में हुआ था और ये आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, मन मन कह दीजिए या मग्न सागर कह दीजिए। ठीक है, मग्न सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीणा समाज का एक खतरनाक नीम का थाना में क्या हुआ था? सभा आयोजित हुई। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अब बताओ भाई, अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? अविका कवच योजना, तो मतलब अविका नगर टोंक में क्या है? भेड़। भेड़ है कि नहीं? बिल्कुल, तो भेड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा युग्म और बांध और जिला सही सम्मिलित नहीं है? भाई पांचना बांध करौली में है, जो मिट्टी और अपने पत्थर से बना हुआ कच्चा बांध है। ठीक है, चलिए ये तो भाई सही है अपना। ठीक है, मेजा बांध भीलवाड़ा में, चाकण बांध बूंदी में, लेकिन जवाई बांध जालौन में नहीं है, जवाई बांध पाली में है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो एजीजी बस सीधा सीधा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दयाराम साइनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन के मुख्य भूमिका रही? तो दयाराम साइनी का नाम आते ही अपन को एक तरफ नजर जाती है बैराट। ठीक है, किसकी? बैराट। चलिए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताओ। बीएसटी से वाले इसका आंसर देंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताओ बताओ। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 गलत है यार, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत है। ठीक है, स्थलीय सीमा भी गलत है इसकी, 6,920 कर रखी है। ठीक है, ये गलत है। उत्तर से दक्षिण, अरे ये भी गलत है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आ जाएगा। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो तेजाजी से संबंधित इसमें से कौन सा स्थल है जो सम्मिलित नहीं है? तो भाई खरनाल में जन्म स्थान है बिल्कुल, सुरसुरा में समाधि है, पर्वतसर में मेला लगता है, पनेर ननिहाल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव, घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के शासक के द्वारा हुई थी? तो जोधपुर के अपने राव सातल, जी हाँ, राव सातल के समय घुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए गिलोन सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? तो गिलोन सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? बनास। ठीक है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है? तो राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है भाई? ये बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण।
राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राजस्थान में साहिबा का युद्ध लड़ा गया था 1541-42 में। कब? 1541-42। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में अपने राजस्थान के प्रसिद्ध हैं राव सातल सावंत सिंह। कौन? राव सावंत सिंह। तो ये थे साथियों, प्यारे साथियों, आपकी तैयारी को चार चांद देने के लिए मैंने आपके लिए राजस्थान जीके के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको साझा किया हूं। ये मॉडल पेपर बहुत ही शानदार है। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि उनको पता चले कि राजस्थान जीके ट्रेनिंग पर मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, नवीनतम सिलेबस पर आधारित। ठीक है, धन्यवाद।